जिस विंटेज विराट को देखने के लिए मैदान पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, उस विंटेज विराट को रांची ने देखा। और रांची के रण में विराट कोहली ने इस तरह की बल्लेबाजी की कि तमाम फैंस ये कहने पे मजबूर हो गए कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। जब विराट करे बल्लेबाजी तो देखे केवल मन। सेंचुरी नंबर 52, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी विराट ने, और तमाम उन सवाल करने वालों को करारा जवाब भी दे दिया जो उनके क्रिकेट करियर को लेके, 2027 वर्ल्ड कप को लेके तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ लोग खबरें भी प्लान कर रहे थे कि उनका रिव्यू होगा इस सीरीज के बाद। उनको भी जवाब मिल गया कि किस तरह का रिव्यू आप करेंगे। और एक इतनी बड़ी शख्सियत का जिसके नाम पर 52 सेंचुरीज हो, जो 70 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुका हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस पर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो फिर जवाब आपको इसी तरीके से मिलेगा कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आप चेहरा अपना छुपाते फिरेंगे, और अंत में जीत उस मेहनत की होगी, उस लगन की होगी जो इस शख्स ने मैदान पे करके दिखाया। मैदान के बाहर वो किस तरह की तैयारी करते हैं, इसके बारे में कोई कभी नहीं बात करता। कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत के साथ विराट कोहली हर सीरीज के लिए तैयारी करते हैं। वो सफलता हाथ लगे या ना लगे, लेकिन मेहनत और लगन और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा वो हमेशा इस शख्सियत के चेहरे पे नजर आता है, उनकी कोशिशों में नजर आता है। और इसी वजह से रांची वो 5 दिन पहले पहुंचे, जब टीम का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा था, वो रांची पहुंचे। और रांची पहुंचने से पहले लंदन में उन्होंने क्या कुछ प्रैक्टिस सेशंस किए थे, उनकी इस मेहनत पर और इतनी शानदार उनके सफर पर बातचीत करने के लिए एक ही शख्स मुझे लग रहा है काफी है। और उस शख्स का नाम है राजकुमार शर्मा, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता है। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस कोहिनूर को न सिर्फ तराशा, बल्कि अब दुनिया इस कोहिनूर की चमक को देख रही है। लगातार हम राजकुमार सर से बात करते रहते हैं, आपने हमारे कई सेशंस उनके साथ देखे हैं। और आज मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया कि मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि विराट की ऐसी पारी मैंने तो कम से कम नहीं देखी थी। 21-22 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, उनके करियर शुरू होने से लेके और अभी तक के हर सफर में मुझे लग रहा है हर चौराहे पे मैं कहीं ना कहीं मौजूद रहा हूँ। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और ढेर सारी बधाई। और मुझे लग रहा है जगजीत सिंह जी का जो गाना मैंने क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको बदला है, वो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे जो तमाम दर्शक देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू राजीव। वाकई में बहुत खुशी का पल है। और वो गाना मैंने नहीं सुना है, वो जरा जरूर सुनाइए मुझे। नहीं, मैंने कहा था कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब विराट करे बल्लेबाजी तो देखे केवल मन। तो नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है। ये मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल राजीव। और ये गाना आपने बनाया है, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान और जो उनके फैंस हैं वो सभी ये देखना चाहते हैं। सभी उसको इतना प्यार करते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जब वो वॉक इन कर रहे थे सिडनी में, पूरा स्टेडियम सिडनी का खड़ा हुआ था कि वहां हम्म। ऑस्ट्रेलियंस फील कर रहे थे कि क्या हम आज के बाद विराट कोहली को इस ग्राउंड पे दोबारा खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। तो ये प्यार जो उसने हासिल किया है पूरे वर्ल्ड ओवर, जो रेस्पेक्ट उसने हासिल की है, वो आपको आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए उसका जज्बा, उसकी मेहनत, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट के लिए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, तब जाकर आपको ये वाली इज्जत मिलती है। हमने कई एरा कवर किए राजकुमार सर, आपने तो क्रिकेट खेला भी है। आप क्रिकेट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और हर एरा को ऑलमोस्ट आपने देखा है। अगर मैं बहुत पुराना जाऊं तो एक से एक स्टार क्रिकेटर्स के साथ आपने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने इतने दिग्गजों के साथ जो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। वो चाहे डीडीसी की बात कर ले, या जब भी कोई भी इंडिया में मैचेस होते हैं हम उसकी बात कर ले। ये जो इमोशंस का जुड़ाव है, ये राजकुमार सर बहुत कम देखने को मिला। मैं शायद आपसे पहली बार ये सवाल कर भी रहा हूँ। ये जो इमोशंस का कनेक्शन है, वो विराट को हम सब ने देखा जब वो पर्थ में उतरे, वो जीरो पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे ड्रेसिंग रूम, तो पर्थ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो अपनी कुर्सी पे बैठी रही हो। रांची में हम सब ने देखा, वो प्रैक्टिस सेशन हो या जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी सेंचुरी को। कैसे आप देखते हैं ये इमोशंस कैसे कनेक्ट हुए हैं विराट के साथ? देखो राजीव, मैं वही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना देश के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह के मैचेस उन्होंने जिताए हैं, तो वो एक इज्जत है, वो एक प्यार है सबके दिलों में उसके लिए। और ये चीज आप कह कर नहीं कमा सकते कि मैंने ये किया या मैंने वो किया।
दुनिया को बहुत दिखता बड़ी है बात कि है जी। आपने क्या, दुनिया को दिखता है कि उन्होंने क्या किया है, कितने मैचेस जिताए हैं भारत को, किस किस पोजीशन से, किस हालत में जब टीम होती थी वहां से वो उभार के लाया और वो टीम को जिताया उसने। जब कप्तानी की तब सबको पता है क्या कमिटमेंट थी उसकी, क्या सेक्रीफाइसेस हैं उसके क्रिकेट के लिए। तो वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये सब लोग आजकल बहुत समझदार हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं कि उनकी कमिटमेंट को, इसीलिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, इतना प्यार है सभी देशवासियों के दिल में। राजकुमार सर, उनकी उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन पे बात करें हर सीरीज में ले उससे पहले, इस सेंचुरी को आप कहाँ पे रखेंगे? बिल्कुल अलग सेंचुरी थी। आप तो बचपन से देख रहे हैं, ऐसी बैटिंग आपने भी नहीं, मतलब आपने हो सकता है देखा हो कभी जूनियर लेवल पे, बट इतनी अटैकिंग बैटिंग आके करना पावर प्ले में, जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और ऐसा नहीं कि पिच बहुत इजी थी, पहले ओवर में दो ऐसे बाउंसर्स हम सब ने देखे, रोहित शर्मा के सर से ऊपर गए। क्या, किस तरह से आप रेट करते हैं पहले इस इनिंग्स को, जरा डिटेल में बताइए। नहीं, बहुत हाई रेट करता हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत सारी आवाजें भी उठ रही थी देखिए जो कि नहीं उठनी चाहिए। मतलब, और हम्म। मेरा मानना है कि वो लोग, जो लोग ऐसी आवाजें उठाते हैं, थोड़ा सा सोचें, जरा बिल्कुल। आंख बंद करके सोचें कि इस प्लेयर ने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसके रिकॉर्ड्स हैं। बावजूद उसके कुछ भी बोल देना, सिर्फ अपने टीआरपी चैनल्स चलाने के लिए, अपने हैंडल्स चलाने के लिए, या अपने को न्यूज में रखने के लिए, क्योंकि हम्म। अगर आप विराट कोहली के लिए कुछ बोलेंगे तो आप न्यूज में आएंगे। तो सिर्फ हम्म। उन बातों के लिए आप कुछ भी बोल देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और ये सेंचुरी में उसने दिखाया कि वो मतलब किस तरह डोमिनेट कर सकते हैं। राजीव, बचपन से मेरा मानना रहा था विराट को, और मेरी कोचिंग भी यही रही थी कि आप वहां जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, एंड वंस यू आर सेट तो फिर आपको कोई नहीं आउट कर सकता जो आपकी कैपेबिलिटी है। बट ये हम्म। उसका कंट्रास्ट था ये इनिंग, इसमें उसने हाँ। जाते ही अटैक किया, और मतलब 7 छक्के मारे हैं उसने, जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ही बिलीव्स इन जी। सिंगल्स एंड डबल्स, और बाउंड्रीज में वो ज्यादा वो यकीन रखता है। लेकिन उसने दिखाया कि क्या मादा है उसके पास, क्या पोटेंशियल है, कि वेन एवर ही वॉन्ट्स ही कैन डोमिनेट ऑल्सो। दैट टाइम आई मीन ही हैज नथिंग टू प्रूव, बट उसने बताया कि वो क्या कर सकता है। और वही कल देखने को हम्म। मिला, जो कि बहुत ही मतलब शानदार था, और सभी को बहुत खुशियां देकर गया। राजकुमार सर, सामने जो जो दो छक्के लगे वी शेप में पहले 10 ओवर में, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। क्योंकि इतना जब क्लोजअप दिखा है उसमें, स्वीट पार्ट पे जब बॉल लगा है, तो वो लगा कि हम उस शख्सियत को बैटिंग करते देख रहे हैं, जो जो मतलब एक एक अलग किरदार में रांची के मैदान पर उतरा है। कैसे डिफाइन करते हैं उन छक्कों को जो उन्होंने वी शेप में मारे? एज अ कोच तो आप बहुत खुश होंगे कि आड़ा नहीं मारा उसने नहीं तो डांट भी हो सकता है आपसे पड़ती। लेकिन वो, उसको कैसे डिफाइन करेंगे जो सामने दो छक्के उन्होंने लगाए? राजीव, ये उसकी प्रिपरेशन है, और सभी जी। जानते हैं वो किस तरह प्रिपेयर करता है वो। मतलब उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि जब मैं अगर आता हूं तो मैं 100% दूंगा, तभी मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा, अगर एक सौ मेरा बीस दिल नहीं होगा। परसेंट 120% कहा उन्होंने। एक और सौ कहा बीस कि परसेंट मैं विजुअलाइज करता हूं मैच से पहले। ये बहुत बड़ी बिल्कुल, चीज थी राजकुमार सर। बिल्कुल। और वो है, उसकी प्रिपरेशन ऐसी होती है राजीव, वो बहुत कमिटेड है। मतलब मैं कहूँ कि वो सिर्फ शायद क्रिकेट के लिए ही बना है। तो उसकी हम्म। इतनी कमिटमेंट है, इतनी प्रिपरेशन होती है, वो विजुलाइज करता है कि मुझे यहाँ पे ऐसे किया जाएगा, या वो है। बाकी वो, अगर कोई कहे कि वो क्रिटिक्स की तरफ देखता है या उनके बारे में सोचता है, तो ही इज लीस्ट बॉदर्ड। और होना भी नहीं हम्म। चाहिए राजीव, इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद अगर कोई लोग उसके लिए कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को जरूरत है उनकी तरफ देखने की भी। हम्म। बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं। और ये 35 रन की पारी शायद बहुत कुछ कहानी भी बयां कर रही है। जिस तरह का उनका कमिटमेंट था, जो सेलिब्रेशन था, और राजकुमार सर, आमतौर पे हमने विराट को बहुत बदला हुआ देखा, लेकिन इस मैच में हमें वो पुराना विराट दिखा जो कप्तान हुआ करता था। वो सेंचुरी के बाद बैट टॉक देना, हर्डल में बात करना, फिर जिस तरह से कुलदीप ने आउट किया, और कुलदीप का आज शायद मुझे लग रहा है जो कमबैक हुआ 4 विकेट, उसमें विराट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि विराट ही वो शख्सियत है जिसने उनको कहा कि तुम ही मैच जिता सकते हो। और वो डिजॉर्जी की विकेट हो या लास्ट की 2 विकेट हो, वो इन्वॉल्वमेंट दिखा, वो शायद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग था। क्या आपको लग रहा है बहुत हैप्पी जोन में है विराट, उस जोन में है जहां पे बहुत डेंजरस हो जाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं और अंदर से क्रिकेट को जीते हैं? हम सब ने रांची में जो तस्वीरें देखी हैं राजकुमार सर,
वो सौरभ तिवारी के साथ हो या फैंस के साथ फोटो खिंचवानी हो, वो मैंने अपने शो में भी बोला कि मैं उस विराट को देख रहा हूँ जो बहुत हैप्पी जोन में है। और जब वो हैप्पी जोन में होते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका के लिए मैंने इस मैच से पहले भी कहा था कि बिवेयर ऑफ विराट कोहली। आपको भी ये लगा कि बहुत जबरदस्त अपने हैप्पी जोन में है इस समय विराट? हाँ बिल्कुल रिलैक्स्ड है राजीव, वो बहुत ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, और वो ही नोज कि व्हाट इज टू बी डन, और उसके लिए वो तैयारी करता है। और हम्म। मतलब वो बहुत क्लियर है थॉट्स में उसको, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो और पोटेंशियल, कैपेबिलिटी उसकी सभी जानते हैं कि वो क्या कर सकता है। उसने हम्म। मतलब मैच दर मैच करके दिखाया है वो चीज। कोई प्रूव करने की है नहीं कि वो क्या कैपेबल क्या है वो हम्म। सभी जानते हैं कि किस चीज के कैपेबल है वो। और जब वो खुश होता है, जब वो रिलैक्स्ड होता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है, जैसे आपने भी कहा। और ये बिल्कुल सच बात हम्म। है कि जब वो बिल्कुल फ्री माइंड से खेलता है, तो और बिल्कुल रिलैक्स होता है, तो वो बहुत अच्छा खेलता है, और बहुत खतरनाक भी होता है दूसरी टीम के लिए। राजकुमार सर, विराट के रिकॉर्ड्स पे बात करें उससे पहले तमाम जो फैंस हैं, और एक एक अफवाह भी है उसका भी खंडन हो जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि विराट लंदन में रहते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे या खेलना नहीं चाहते हैं। वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कोई नहीं जानता। मैं आपसे जितना मुझे पता है या जितना मैं विराट को जानता हूँ, मुझे जहां तक पता चला है कि वो घंटों, कम से कम 3 से 4 घंटे डेली की प्रैक्टिस सेशंस हैं उनके। और वो हायर करके करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां कुछ भी फ्री नहीं है। कैसे आप देखते हैं? आप जरा कुछ बताएं, क्योंकि आप जो कहेंगे वो ऑथेंटिक होता है और बाकी तो फिर जो कह रहे हैं वो बकवास है। वो जो भी कहता है फिर विराट के लिए वो सब बकवास हो जाती है जब आप कहते हैं। क्या है उनका शेड्यूल, क्या रहता है जब वो लंदन में होते हैं, और आपके प्रैक्टिस सेशन के दौरान आपका किस तरह का कन्वर्सेशन होता है उनसे? देखो राजीव, वो बहुत क्लियर है कि मैं कह रहा हूँ ना, वो क्रिकेट के लिए ही जीता है, और हम्म। क्रिकेट के लिए ही जिया है पिछले 20 साल। तो वो उस चीज के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और अपनी प्रिपरेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। अपनी फिटनेस के लिए वो बहुत काम करता है, अपनी स्किल के लिए वो बहुत काम करता है। और उसमें उसे किसी को दिखाना नहीं है। मैं यही बार बार हाँ। कहना चाहता हूँ कि उसे किसी को दिखाना नहीं है, उसे कुछ प्रूव करने को नहीं है। वो अब इतना उसने हासिल किया है देश के लिए, तो वो जानता है कि जब वो ग्राउंड में उतरेगा तो सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं उससे। तो आप सोचिए उन उम्मीदों के लिए उसको कितना बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना होता है अपने आप को। क्योंकि वो सभी जानते हैं कि अगर विराट कोहली 40-50 पे आउट हो जाए, तो सब लोग बोलने लग जाते हैं कि यार विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। आप हम्म। मतलब क्योंकि उनका बेंचमार्क इतना ऊपर उन्होंने रखा हुआ है अपने लिए, कि एवरी टाइम व्हेन ही वॉक्स इन, तो एवरीबॉडी फील्स कि ही विल गेट 100, और ही विल विन द मैच फॉर द कंट्री, व्हिच ही हैज डन इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो वो उसको उस जगह पे बने रखने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सेक्रीफाइसेस करता है, और कहीं भी अपनी क्रिकेट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सेंचुरी नंबर 52 यानी रिकॉर्ड, और वर्ल्ड वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं विराट कोहली शतकों के मामले में। और कम मैचों में ज्यादा शतक बना के उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कितने कंसिस्टेंट है। 52 ओडीआई सेंचुरीज, 70 मैन ऑफ द मैच। अगर पहले नंबर पे 76 मैन ऑफ द मैच के साथ सचिन तेंदुलकर हैं, तो दूसरे अब वर्ल्ड में खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 70 मैन ऑफ द मैच जीते हैं। क्या अब आप ये कहने में कोई गुरेज नहीं करेंगे कि वो ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं? देखिए राजीव, मैं आज सुबह एक सनी गावस्कर का वो देख रहा था इंटरव्यू, जिसमें जी। उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि क्या वो आज तक के सबसे महान हम्म। वनडे खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने आगे से बोला कि उनके लिए ये बात रिकी पॉन्टिंग ने भी बोली है, और जी। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है वो। और ऑस्ट्रेलियन से तारीफ कराना बहुत आसान नहीं होता। तो जब ऑस्ट्रेलियंस भी मान रहे हैं, उनका सनी गावस्कर का भी यही कहना था कि जब ऑस्ट्रेलियंस भी मान रहे हैं कि हाँ ये वर्ल्ड का नंबर 1 ओडीआई प्लेयर है, इसके मुकाबले का कोई प्लेयर नहीं है, तो सनी गावस्कर ने बोला कि मैं भी मानता हूँ कि वो है, मतलब बिल्कुल वो नंबर 1 क्रिकेटर है वो वनडे क्रिकेट का। और मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है। और ऑब्वियसली मुझे तो भाई, मेरा तो अपना है, मेरा ट्रेनी है, तो मुझे तो लगेगा जी। ही। और बहुत खुशी होती है इस बात की, मतलब इससे ज्यादा क्या और खुशी का पल होता है मेरे लिए कि दुनिया बोले उसके लिए कि हाँ वो वर्ल्ड नंबर 1 है। बिल्कुल। और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज तो है ही, और आपने मोहर भी लगा दी है। लेकिन एक राजकुमार सर, जो बाकी लोगों से अलग हटके है कि 306 मैचों में 52 शतक लगाना, 70 अर्धशतक लगाना, ये कन्वर्जन रेट जो है
वो मतलब इसको टच कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। ऐसा बेंचमार्क रख दिया विराट ने। देखिए राजीव, रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, रिकॉर्ड शायद बनते ही जी। टूटने के लिए हैं। तो आगे आने वाले समय में अगर वनडे क्रिकेट चलता रहा, लेकिन जिस तरह T20 बढ़ रहा है और वनडे क्रिकेट का क्रेज खत्म हो रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, मैं ये कहूंगा। हम्म। तो हो सकता है कि रिकॉर्ड ना टूटे, लेकिन अदरवाइज तो प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे आते रहेंगे। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। बीसीसीआई ने हम्म। इतना अच्छा वो डोमेस्टिक सेटअप रखा हुआ है कि यहाँ से बहुत शानदार खिलाड़ी निकल कर आते हैं। और हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग रहती है कि आप के पास एक टीम है और इंडिया ए टीम है, आप किसी को भी खिला लीजिए तो सब लोग तैयार हैं। तो इसके लिए मैं हम्म। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बीसीसीआई को कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है भारतीय क्रिकेट के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि 2027 को लेके बड़ा ज्यादा सवाल चल रहा है। आप बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, 2027 विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहे हैं आप उनको? मैं तो पूरे देशवासियों से पूछना चाहूंगा कि वो क्या चाहते हैं। मेरा तो, तो आपको जवाब खुद पे खुद मिल जाएगा। नहीं, आप बीइंग अ कोच आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि विराट ड्रेसिंग रूम में आए तो माहौल खराब हो गया। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे हंसी भी आई बहुत इस बात को लेके कि विराट रोहित जब से आए ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया। अभी मैं आर्टिकल, आप रात में जब ब्रेक पे गए थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी आई कि मतलब अब ये एक नया शगुफा आ गया है, बैटिंग में अब अच्छा हो रहा है तो ये नया शगुफा आ गया। देखिए, जब जब विराट कप्तान था 5-6 साल, तो वैसा ड्रेसिंग रूम का माहौल, जो फीडबैक्स आए हैं कि कभी भी शायद जी। भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खुशनुमा नहीं था या जी। इतना सिंपल नहीं था कि सभी कोई लग ही नहीं रहा था कि ये सीनियर है या ये जूनियर है या हंसी मजाक नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत रिलैक्स थे और सबको सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि हाँ, हम्म। जो हमारा कप्तान है या जो हमारा कोच है वो बैक करते हैं प्लेयर्स को। तो इसीलिए प्लेयर खुलकर प्रदर्शन भी कर रहे थे और भारत लगातार कितने साल नंबर 1 टीम भी रहा था। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली एक ऐसा कैरेक्टर है जो माहौल को खराब करेगा। वो तो अपने से बहुत जूनियर प्लेयर्स के साथ भी उस तरह रहता है कि जैसे वो फ्रेंड ही हो उसके। जी। तो आपने एक खबर पे तो चलिए मोहर लगा दी कि 2027 विराट खेलने जा रहे हैं कोई, और विराट ने कभी नहीं कहा कि वो नहीं खेलना चाहते हैं। दूसरा, सर एक बात पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि विराट मैंने राजीव ये कहा, मैंने कोई मुहर नहीं लगाई। मैंने ये कहा है कि आप पूरे देशवासियों से पूछिए वो क्या हाँ तो चाहते हैं। वो तो मतलब एक तरह से हो ही गया कि मतलब देश तो यही कह रहा है कि विराट जाए ही ना, वो तो कह रहे हैं टेस्ट में वापस आ जाए। तो आप क्या, आप मान जाएंगे कि टेस्ट में वापस आ जाए? हालांकि विराट ने मैं मना कर दिया कि नहीं। मैं आपको जी। बता नहीं सकता मुझे कितनी रिक्वेस्ट आती हैं कि प्लीज, सर वो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी आपसे। आपकी बात सुनता है, आप उसको प्लीज बोलिए कि वो हम उसको देखना चाहते हैं। और टेस्ट क्रिकेट तो उसका फेवरेट सर यकीन वो। मानिए, मैदान अधूरा सा लगता है टेस्ट। मैं अभी इंग्लैंड में था, मैंने पांचों टेस्ट मैच कवर किए। वो जो विराट की प्रेजेंस है, वो परफॉर्मेंस में नहीं, मैं प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑरा है विराट का, वो मिस कर रहे थे हम लोग वहां सारे। तो एक बार बिल्कुल ये गुजारिश कर दीजिए हम लोग की तरफ से कि आ जाए, एक 2027 में सर्कल कर ले ये भी कंप्लीट टेस्ट मैच का। क्या पता उनके आने से हम क्वालिफाई कर जाए। बिल्कुल ये उनकी चॉइस है। और ये बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं राजीव मेरे पास। जी। ये इतनी लंबी कतार है रिक्वेस्ट की कि मैं बता नहीं सकता। सब लोग चाहते हैं कि वो वापस आए टेस्ट क्रिकेट में भी, बट जी। इट इज हिज डिसीजन। राजकुमार सर, एक एक चीज और बता दें कि क्या विजय हजारे के कुछ मैचेस खेलेंगे विराट? क्योंकि एक लंबा गैप आएगा अभी ओडीआई क्रिकेट के बाद में, न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के बाद। राजीव, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अभी मेरी इस बारे में बात नहीं हुई, हम लोग इसी सीरीज के बारे में बात ज्यादा कर रहे थे। अभी आगे अच्छा। का बात नहीं हुई। तो खुश है विराट आपसे तो, क्योंकि हर सेंचुरी के बाद फोन आता है तो मुझे कंफर्म है। नहीं, बात क्या हुई कौन से बहुत। शॉट पे, कौन से शॉट पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई है? मतलब उसे पता है कि मुझे कौन से शॉट पसंद आते हैं उसके। जी। बट अब तो कुछ ऐसे शॉट्स भी वो मारने लगा है कि जिसको देख के मजा ही आ जाता है कि जिस तरह सामने छक्के मारे हैं उसने, तो वो बहुत ही लाजवाब शॉट थे। और सर एक मतलब शॉट तो अब लोग टू विंडो चला रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 2000 में शोएब अख्तर को मारा और सेम वही कट शॉट विराट ने मारा, छक्का। बिल्कुल उसको आप बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? उसके बारे में बात हुई कुछ? नहीं, उसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन हाँ वो एक सरप्राइज था। मतलब जैसे वो जी। जनरली करता नहीं है, लेकिन हाँ, कट नहीं मारते जी। यही उसकी खूबी है कि आप देखिए जब वो अडेप्ट कैसे करता है कंडीशंस को, जी। सिचुएशंस को कैसे अडेप्ट करता है। कि अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नेथन लॉयन उनके पैरों पे बॉल कर रहे थे काफी, उससे पहले वो स्वीप नहीं मारते थे।
लेकिन हाँ। उनको काउंटर करने के लिए उसने स्वीप करना शुरू किया, और क्या लाजवाब स्वीप मारे हैं नाथन लायन को उन्होंने। तो हम्म। उसी तरह अब मॉडर्न गेम थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, तो कुछ चीजें बदल रही हैं। तो अपर कट या ये वाले शॉट वो पहले नहीं खेलता था, लेकिन अब जब वक्त की जरूरत है तो वो बहुत जी। जल्दी अडेप्ट करता है। इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, टॉप तीन पारियों में रेट करते हैं अब ये रांची के शतक को, टॉप पांच या टॉप तीन में? डेफिनेटली है ये, क्योंकि काफी दिन बाद ऐसी ऑथेंटिक बल्लेबाजी की है उसने, जो हम्म। बिल्कुल मर्डरस बैटिंग की है। बहुत ही शानदार, मजा आ गया देखकर। और बेहतरीन पारी है वाकई में उसकी। ये टॉप 5 इनिंग्स में से जरूर होगी। बिल्कुल। और शायद उन चेहरों को भी जवाब मिल गया जो उनके शतक से मुंह मोड़ते हैं या उनकी सफलता से कतराते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि राजकुमार सर इसमें बैठे हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात हो। लेकिन हाँ, जवाब जरूर मिला है, क्योंकि शतक का सेलिब्रेशन हम सब देखते हैं, शतक को कैसे एंजॉय करते हैं हम भी देखते हैं। और शतक में जाने से बना, यानी मैदान पे उतरने से पहले विराट और यशस्वी का थोड़ा सा एक डांस भी हम सबने देखा जब लोग मैदान पे आ रहे थे। तो वो है उस जोन में है जिस जोन के बारे में राजकुमार सर ने जिक्र किया और हम सब ने किया। और क्या पता, अभी दो मैचेस बाकी हैं, दो और बड़ी पारियां, कई रिकॉर्ड्स और टूटते हैं हमें क्रिकेट के मैदान पर देखें। और उससे भी जरूरी है कि जो संदेश, जो विराट, विंटेज विराट की झलकियां हम देख रहे हैं, उसका अभी और विराट रूप आना बाकी है। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आएगा और विराट का जो सपना एक है कि 2027 ना सिर्फ खेले बल्कि जीते हिंदुस्तान के लिए, पूरा देश भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और शायद उन तमाम आलोचकों को जवाब भी मिलता जा रहा है कि विराट के बारे में बेकार की एजेंडा न चलाएं, ना ही कोई ऐसी बात करें जिससे उनकी तैयारी को ठेस पहुंचे या उनके मन को ठेस पहुंचे। वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा करने में अगर कोई बैरियर डालता है तो मुझे लगता है शायद वो देश के खिलाफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू राजीव।